हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम रेडी हैं। हमने लास्ट वीडियो में डेफिनीशन जाके देखा, डेफिनीशन से सब कुछ करने की कोशिश किया हमने। अब जो है बेसिकली आप जो इंटरेस्टेड होंगे एज ए स्टूडेंट कि हमें न्यूमेरिकल करना है, और आपके एग्जाम में जनरली जो भी आता है न्यूमेरिकल ही बनते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन या प्रूफ्स वगैरह तो जनरली हायर मैथमेटिक्स में जब आप बीटेक में जाएंगे या फिर आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों का प्रूफ भी आता है। तो प्रूफ्स वगैरह आप अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ें जैसे बीटेक या फिर बीएससी में तो भी हमारा चैनल है। सो मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला है। वहाँ पे प्रूफ्स वगैरह हम देखेंगे। आप जब वहाँ जाएंगे चैनल देखिएगा जब ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे जो आपकी ज़रूरत है, आपके दिमाग में सीधी सी बात चलती है कि ये ठीक है, डेफिनेशन हमें समझ में आ गया, हमें जस्ट एक क्या बोले फार्मूला चाहिए या एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे हम हर इक्वेशन को अप्रोच करें, फटाफट आंसर निकाल लें। तो यही है फ्रेंड्स टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। तो टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है। तो चलिए अब मेन है, और बेसिकली यही क्या है, आपका एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, मतलब dy बाई dx का डायरेक्ट एप्लीकेशन यही है। चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं रिजल्ट, उसको आपको जस्ट रिमेंबर कर लेना है, प्रैक्टिस करते करते तैयार हो जाता है। प्रूफ आपका इसका अगर आप देखें तो मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करता है, और आपके सिलेबस जो नया सिलेबस है, आपकी नई बुक है रेशनलाइज सिलेबस, वहां पे इस टॉपिक को हटा दिया। ठीक है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम वगैरह था, तो इनको हटा दिया। तो प्रूफ तो वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं पढ़े मीन वैल्यू थ्योरम। बट ठीक है, हमें वैसे प्रूफ की भी जरूरत नहीं। जब ये टॉपिक था भी मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह आपका पुरानी बुक्स में, तब भी आपको क्वेश्चन केवल आते थे, आपको यहां से प्रूफ नहीं आता था। तो चलिए टेस्ट क्या है ये समझते हैं। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद जो है मैं पूरा टेस्ट ही लिख दूंगा। ये क्लोज इंटरवल ए बी पे बात करता है, मतलब एक फाइनाइट इंटरवल लीजिए क्लोज ए बी, उस पे बात करता है। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिए, जो ये मेन पॉइंट है ना, उस पे यही किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझ लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की बुक में वो पॉइंट नहीं दिया है, बट ठीक है यहाँ पे समझिए, या मे भी दिया भी होगा, आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये फंक्शन का डोमेन है, मे भी रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। अब डोमेन का एक कर्सर पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी ना, एक सी इसके डोमेन मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ए टू बी। ठीक है। तो यहां पे सी क्या है, एक पॉइंट है डोमेन का, मतलब सी जो है इस डोमेन ए का एक एलिमेंट है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस पॉइंट पे, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा हूं फ्रेंड्स। डिफिनीशन हमने देखा था, देखिए उस डोमेन के एक पॉइंट पे भी हमने डिफिनीशन देखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए जो टेस्ट की मैं बात बोल रहा हूं ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स देगा ना, y इक्वल टू एफ एक्स। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, मतलब एफ डैश सी, और अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस पॉइंट पे, और अगर ये निगेटिव हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इस पॉइंट पे। तो एफ डैश सी उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग के लिए मैं ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूं, और डिक्रीजिंग हो जाएगा कब, जब उसका डेरिवेटिव निगेटिव हो जाए उस पॉइंट पे। तो बस एक पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट मेन है। अब यहां से सब कुछ आप कर ले जाएंगे। मान लीजिए ये डोमेन दिया हुआ है ए,
तो मैं पूरे डोमेन पे कब बोलूंगा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो डिफिनीशन क्या है मैं उसको फिर से बता देता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया, भूल गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैं यहाँ पे याद आ गया तो बोल देता हूँ। अगर ये डोमेन ए है, अब बोलेगा कि इस डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इस डोमेन में जितने इंटरवल्स बनेंगे ओपन, उनमें अगर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो जाए तो मैं बोलूंगा इस डोमेन में ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। या फिर जितने इंटरवल्स अगर पॉसिबल है ओपन, उसमें अगर डिक्रीजिंग है तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन अपने डोमेन में डिक्रीजिंग है। अब डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया, तो जो बुक्स में लिखते हैं कि रियल नंबर के जितने पॉसिबल ओपन इंटरवल्स है ना, उन सब में फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मैं बोलूंगा कि इस रियल नंबर पे भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, उसी तरह से डिक्रीजिंग। बट सिंपल सा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लें, किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग जब उस पर डेरिवेटिव पॉजिटिव और डिक्रीजिंग जब डेरिवेटिव जो है निगेटिव हो जाए, तो सीधी सी बात है आप हर इंटरवल क्यों चेक करेंगे, वही हम करते भी हैं न्यूमेरिकल में। अगर फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूरा रियल नंबर है, ठीक है ना, तो आप करेंगे क्या, आप इसके हर पॉइंट पे चेक करेंगे ना, ये एफ डैश मतलब एक्स, और निकालेंगे कि किन किन पॉइंट्स पे ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव जिन जिन पॉइंट पे उसको इकट्ठा कर लीजिए, अब वो एक इंटरवल या जो भी बनेगा इंटरवल ही बनता है, तो उस पूरे इंटरवल में क्या मैं बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट पे आपको इकट्ठा करना है सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव है मतलब ये देखिए, ये सी वाला किसी एक पॉइंट पे मैंने बताया, उस तरह से सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। अब वो एक इंटरवल ही आता है, तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहां पे निगेटिव हो जाएगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे मेन पॉइंट ये था, ठीक है ना। अब इसको आप याद कर लीजिए, और मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूं, ठीक है ना, ताकि आप जब जब नोट्स देखें या ये वीडियो देखें आपको चीजें क्लियर समझ में आए, तो इसको मैं छोड़ता हूं। लेकिन जो टेस्ट है मेन किसी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पे, उसकी मैं बात करता हूं। आपके बुक का जो लैंग्वेज है मैं वो लिख देता हूं, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया, इसी से सब कुछ हो जाएगा। बट चलिए, अब जो मेन टेस्ट है मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपके बुक का लैंग्वेज क्या है, किसी क्लोज इंटरवल पे बात करता है। सो मैं लिखता हूं लेट एफ या एफ एक्स लिख दिया, लेट एफ एक्स बी या ऐसे लिखता हूं ना, एफ को मैं क्लोज इंटरवल पे भी डिफाइन कर देता हूं। सो लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर ना बी अ फंक्शन, रियल फंक्शन है, बी अ फंक्शन such that f is continuous on close interval ab and differentiable on open interval ab। लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं, पीछे की हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं आप फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी किसी इंटरवल पे मैंने बहुत डेप्थ में जाके डिटेल में जाके हर एक डिफिनीशन को बताया है, तो वहाँ पे पहले आप जाके देखें, तो ये जो कुछ भी लैंग्वेज लिख रहा हूँ ये दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाएगा। इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। इसका मीनिंग क्या है, आप प्लीज अगर समझ पा रहे हैं बहुत बढ़िया, मेरी पिछली वीडियोज देख रहे हैं तब भी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसी पे आ गए, मेरी कोई पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप वहां पे जाएं और वहां से वीडियोस देखें, ठीक है, वो वीडियोस देख के तब यहां पे आप आए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में। एक और चीज देखिए, मैं भूल जाऊंगा आगे चल के, अभी मैं बोल देता हूं, जब ये न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, एक्चुअल आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या फिर हम जो करेंगे एक्सरसाइज के, वहां पे एक मेथड है ना, हम यही आपको जस्ट बता रहे थे ना कि मैं ये निकालूंगा वो इंटरवल जिसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगर खास करके पोलिनोमियल फंक्शंस आपके एग्जाम में देता है तो या रेशनल फंक्शंस भी मैं बोलूं, तो वहां पे एक मेथड है इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करने को, उसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। हालांकि मैं न्यूमेरिकल में करूंगा, बट मैं डायरेक्ट
अप्लाई कर दूंगा वेबी कर्व मेथड, वहां पे स्पेशली मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप जाएंगे 11th, मैं फिर से बोल रहा हूँ 11th की जो वीडियो है जहां पे मैंने डोमेन डिस्कस किया होगा ना क्लास 11 में, किसी फंक्शन का डोमेन, वहां पे मैंने वेबी कर्व मेथड अलग से सेपरेटली डिस्कस किया, एक दो एग्जांपल भी किया है। तो वहां से जाके पहले वेबी कर्व मेथड जरूर देख के तब आगे आइएगा, क्योंकि वेबी कर्व नहीं समझ में आएगा तो फिर ये न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाएंगे। एनीवेज चलिए, सो अब यहां पे मैं आता हूं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ठीक है ना। देन अब मैं इस मेन टॉपिक पे आता हूं, देन जो थ्योरम है, देन ए एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब क्या है, इस ओपन इंटरवल ए बी में सारे पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। अब आते हैं सेकेंड, f is decreasing, f is decreasing on close interval AB if, क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए। अब चीजें देखिए, मैं यहां पे बता के ही रखा हूं, f डैश x इज निगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AB, ठीक है ना। तो अगर ओपन इंटरवल AB में सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन निगेटिव आता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा क्लोज इंटरवल AB में। जो थर्ड पॉइंट है, f इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट इन क्लोज इंटरवल AB if f dash x this is equal to 0 for every x belongs to AB, ठीक है ना। मतलब इस ओपन इंटरवल AB में हर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव 0 होगा तभी तो फ्रेंड्स वो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ग्राफिकली आप जाया करें, ये देखिए ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब हर x के लिए y की वैल्यू फिक्स होगी। डेरिवेटिव अभी जस्ट पिछला क्या था, रेट ऑफ चेंज। तो जब x को इंक्रीज करेंगे तो y2 माइनस y1, ध्यान दीजिए dy बाई dx मैंने ये भी बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वैल्यूज तो ठीक है, नीचे पॉजिटिव आ गया, y2 y1 दोनों कांस्टेंट है तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कोई भी क्वांटिटी होगी ये 0 आ गया। तो कांस्टेंट फंक्शन तभी होगा जब हर पॉइंट पे उस डोमेन के, यहाँ पे डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाए 0, तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका टेस्ट है, इसका प्रूफ भी दिया है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के यूज से आप सीधे ये रिजल्ट याद रखें। जब भी पूछेगा आपको, जैसे क्लोज इंटरवल देखे कि इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बस आपको क्या करना है, इस ओपन इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। हर पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, निगेटिव, डिक्रीजिंग, 0, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब आपका न्यूमेरिकल जो है, ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आपके एनसीईआरटी का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी पूरा सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल आप लगा देंगे, ठीक है ना। सब कुछ यही, पूरा लैंग्वेज यही है। तो क्या है, मैं यहीं पे नोट करके लिख देता हूं, नोट करके या मैं कर दूं, चलिए मैं कर ही देता हूं, चलिए मैं बता ही देता हूं। तो नोट में एक लैंग्वेज होगा बट वो मैं लिख ही देता हूं। तो लेट f फ्रॉम क्लोज इंटरवल दिस टू r बी अ फंक्शन, चलिए बी अ, थोड़ा समय लगेगा बट ठीक है, बी अ फंक्शन सच दैट fx is continuous on close interval AB and differentiable on open interval AB, then अब वही ABC या फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, f is strictly
इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, ये देखिए अब ओपन इंटरवल आ जाएगा, बस ओपन इंटरवल ए बी इफ f dash x is positive for every x belongs to open interval AB. Second, f is strictly decreasing ना, मैं पूरा ले देता हूं, strictly भी लिख देता हूं, strictly decreasing on close interval AB if क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बस f dash x is negative for every x belongs to ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। तो जस्ट आप अगर देखें सब कुछ सेम है, बस ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर देता है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केवल ओपन इंटरवल, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मेन टेस्ट है, आप इसको बस याद रखें, ठीक है ना। उस ओपन इंटरवल में आपको हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए इसका ये तो टेस्ट हो गया, लेकिन आप कैसे करेंगे ये मेन पॉइंट है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन R to RE डिफाइन होता है, या मे बी रियल नंबर का कोई सबसेट जहां पे लॉग वगैरह फंक्शन आ जाए। आपको करना क्या है, इन टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है ये समझना है। तो आप करेंगे क्या, सीधे सीधे डेरिवेटिव निकालिएगा, ठीक है ना, एफ डैश, और आप चेक करिएगा ना कि वो इंटरवल क्या आएगा। जैसे यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये इंटरवल निकालना होता है आपको क्वेश्चन में। तो आप क्या करिएगा कि डेरिवेटिव निकालिएगा सच दैट ये पॉजिटिव होगा। अब ये एक इनइक्वालिटी आती है, इसको आप क्या करेंगे, वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन आएगा, और अगर मान लीजिए रेशनल टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को एक फंक्शन ले लेना है, वो जो भी आएगा एक्सप्रेशन इधर उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक इनइक्वालिटी है। इसको किससे सॉल्व करते हैं, वेबी कर्व मेथड से, वेबी कर्व मेथड से, ठीक है ना। तो प्लीज अगली वीडियो में आने से पहले वेबी कर्व आप समझ के आइएगा। अगर नहीं जानते हैं 11th का जहां पे मैंने फंक्शन बताया है वहां पे आप जाइए, और वहां पे डोमेन में जब मैं बताया था डोमेन के जस्ट पहले कहीं ना कहीं वो वीडियो, स्पेशली एक वीडियो होगी वेबी कर्व पे, क्योंकि वो इस तरह की रेशनल पोलिनोमियल मतलब ये इस तरह की पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने का मेथड है। तो आप वेबी कर्व लगा के यहाँ पे आप वो निकाल लेंगे इंटरवल x जो है, किस इंटरवल में, जो भी इंटरवल आएगा किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा इस टेस्ट से, और जिसमें नेगेटिव हो जाएगा उस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। मैं समझा पाया कैसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अब मैं अब सीधे एक्सरसाइज पे चलूंगा। तो थ्योरी में एक एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं। मैं जब फंक्शन बता रहा था 12 में, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन पे मैंने आपको बताया था 3 तरीके से। एक तो डिफिनीशन से 1 चेक करते हैं, एक ग्राफिकली, और एक कैलकुलस मेथड से। तो वहां पे मैंने बोला था कि मोनोटोनिक होना चाहिए। तो याद करिए वहां पे मैंने बोला था ना, देखेंगे कि एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मैंने लिया था कि अपने पूरे डोमेन की अगर मैं बात कर रहा था, पूरे डोमेन में ये होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मोनोटोनिक। वहां पे भी यही लिखा था, मोनोटोनिक मतलब केवल इंक्रीज करे या केवल डिक्रीज करे। तो वहां पे आप अगर देखेंगे तो मैं ये कंडीशन लगाया था ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप इससे चेक करें, या फिर अल्टीमेट अगर सही देखें, अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, हालांकि इससे भी काम हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, अभी जस्ट मैंने बताया था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब आप ये चेक करिए, आप ये ज्यादा बेटर होगा। हालांकि मैंने ये बताया था ना, उससे भी ठीक है, या तो केवल पॉजिटिव हो या तो केवल लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये इक्वलिटी हटा दीजिए वहां पे, ये ज्यादा बेटर है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वहां पे हम उसी तरीके से करते हैं, हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली आप जाए ना, अब अगर ये पढ़ लिए तो वहां पे जाके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा। तो आप क्या करिए,
कि वहां पे जो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा था उसको f डैश x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स, अगर फंक्शन ऐसा हो जाए, ये देखिए जो अभी मैं बता रहा था ऐसे, तो अपने पूरे डोमेन में तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन इतने की वजह से ये गड़बड़ हो जाएगा, 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की कई वैल्यूज आएंगी जो कि y के एक वैल्यू पे मैप करेंगी, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। हालांकि वो सही है, अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन आप लेते हैं ना, नॉन कांस्टेंट फंक्शन, तब वो रिजल्ट ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला ही होल्ड कर जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट अगर आप पढ़ें और आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो वही मैं बता रहा हूं, मैं तो अप्लाई करते करते सेफ वे में चला जाता हूं कि पहले चेक करता हूं कांस्टेंट है तब तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो फिर ये होल्ड कर जाता है। बट मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि वहां पे जो मैंने थर्ड बाय कैलकुलस मेथड बताया था, आप इसको यूज करिए, ठीक है ना। फिर जब आगे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाएगा तो जो मैं लिखा हूं आपको समझ में आने लगेगा कि सर सही लिखे है, अगर मैं नॉन कांस्टेंट फंक्शन को पे अप्लाई करूं उसको तो। बट आप बस ये करिएगा कि 1 1 होगा, या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मतलब या तो f डैश x केवल पॉजिटिव हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, या फिर ये निगेटिव हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। यहां पे मैं ये बता के खत्म करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। चलिए, हालांकि ये जस्ट एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, इस पे फिलहाल अभी इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, इस चैप्टर में बस आपको यहां तक फोकस करना है। होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर मेरा एफर्ट फ्रेंड्स आपके पास पहुंच पाया हो, सबसे पहले अगर कोई डाउट अगर स्टिल आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा किसी न किसी वे से आपको एक डाउट क्लियर करने का। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रिशिएट करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बोलूंगा वेबी कर्व मेथड जरूर सीख के आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।